चलो भाई, मदीने का सफ़र शुरू हो गया है और ये हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं असर की नमाज के लिए, और फिर वहाँ से नमाज़ पढ़ के फिर से चल दिए। हम लोगों का सफ़र जो है रवां दवां हो गया और आप लोगों के लिए सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मेरे ब्लॉग का ज़रूर से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नागा हो जा रहा है, बीच बीच में गैप हो जा रहा है। असल में टाइम बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है, और वक्त मिलता भी है तो सोचते हैं कि इस वक्त को जो है हम किसी दूसरे काम में लगा लें। खैर, तो ये जो है हम लोग पहुँचे हैं जंग बदर, जहाँ पे हुई थी पहली लड़ाई, वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हो गया था इशा का वक्त और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो इसको जो है चारों तरफ से एक जाली से घेर दिया गया है। इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। बस एक जगह शोहदा का पूरा वो लिख के बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे जो है उन लोगों की कब्रिस्तान जो है, जो शहीद हुए थे, जो हमारे सहाबा, उन लोगों की कब्रिस्तान है। ये जंग बदर की लड़ाई का वो है मंजर। नहीं बैठे रहो। हाँ, नहीं दिख रहा है, पता नहीं किधर है। 4 ही बेड मिला है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोग पहुँच गए मदीने की गलियों में, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घूमा करते थे, टहला करते थे, लोगों को तबलीग किया करते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे, उनको दीन की तरफ बुलाते थे। और बहुत सारी मशक्क़तें और बहुत सारी परेशानियों के साथ, कभी भूखे पेट और कभी जो है नंगे पैर और कभी किसी तरह और कभी किसी तरह उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है। और सिर्फ़ हम लोगों के लिए, और आसानी से हम लोगों को दीन आसानी से मिल जाए इसलिए। और हम लोग एक नाशुक्र इंसान ऐसे कि जो है उस दीन की रखवाली नहीं रख पा रहे, ख़ुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, दूसरों के लिए तो दूर की बात है, ख़ुद अपने तक जो है दीन की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। कि हम लोग जो है जिस दीन को हमारे सहाबा ने, हमारे नबी ने इतनी मशक्क़तों के बाद हम लोगों तक पहुँचाया, उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि हम अपनी नस्लों को वो पहुँचाएँ या हम खुद उस पर अमल करें। बस अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। पता नहीं क्या नेकी, पता नहीं, हमें तो कोई भी एक नेकी नहीं याद, बस गुनाह ही गुनाह याद है अपने, कि क्या बात थी या क्या था, अल्लाह ताला को क्या चीज़ मेरा पसंद आया कि उसने हमें बुला लिया। अल्लाह का बहुत बहुत, जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए मस्जिद नबवी में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का से मदीने आते आते हम लोगों को बज गए थे 11:15, और बस हम लोगों ने होटल में रूम में अपने लगेज डाले हैं और फ़ौरन ही मस्जिद नबवी आ गए। और ये देखिए, यहाँ से जो है जेंट्स लोग जाते हैं, बाब सलाम है, वहाँ पे जाके सलाम करते हैं। फिर उसके बाद अंदर है रियाज़ुल जन्नह, वहाँ पे लोगों को जाने की इजाज़त मिलती है और औरतों को भी जाने की इजाज़त मिलती है। वो आगे आप लोगों को कई जगह की हमने क्लिप रिकॉर्ड की है, आप लोगों को उसमें डिटेल मिलेगा। फ़िलहाल ये हम लोग जा रहे हैं औरतों की साइड पे नमाज के लिए। गलत जगह घुसाई है क्यों? और आगे चलती ना, क्या हो रहा है यहाँ, इधर चलिए, इधर वाले सब इधर ही, वो है उधर कालीन। वो दरवाज़ा कहाँ से दिखेगा? हाँ, असर की नमाज के बाद ये सारे जेंट्स जा रहे हैं अंदर सलाम कहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरा नंबर ही नहीं लगा अभी तक।
ये यहाँ से जाने का है जेंट्स लोग का। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। सब्ज़ गुंबद ढूंढ रहे हैं कब से, आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए। और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये पूरी जितनी मार्केट है उसके अंदर सारी सोने की भरी पड़ी है, पड़ी नहीं पड़ी है। अभी जाते वक्त अगर इधर ही रास्ते से गए तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे फ़रा के लिए। और फिर देखिए एक और जो है शुरू हो गई ज्वेलरी शॉप। 1 2 3 4 5 6 और फिर ये होटल है अंदर जाके, बाहर सारी ज्वेलरी शॉप। जब आई थी तो अम्मी का होटल इधर कहीं इधर साइड में था और उधर ही से आ जाती थी, इधर 24 नंबर गेट पे उनको पास पड़ता था। और इसको हम ढूंढते कब तक इधर आए हैं। अम्मी तो कह रही थी कि वहीं सामने दिखता था, लेकिन हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इतना लंबा हम चल के आए हैं। थोड़ा और देखते हैं। गेट नंबर 1 से गेट नंबर 29 तक आ गए हम। हमको ग्रीन गुंबद नहीं नज़र आया। दुखूल एंट्री, लेडीज़ तो जा रही हैं इधर। जिस गेट से हमने एंट्री की थी उधर ही, उसी गेट से जो है सामने का नहीं, थोड़ा सा साइड का जो है दिखता है हरा गुंबद, सब्ज़ गुंबद उधर उसी साइड से दिखता है। लेकिन ये जो छतरी खुली हुई है, ये छतरी ठंड की वजह से जो है 24 घंटा खुली हुई है, ये बंद नहीं हो रही है। इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और इतना ज़्यादा रश, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हम जो है थोड़ा रोड साइड से निकल के जो है देखना चाह रहे थे कि शायद दूर से हमको कहीं से दिखाई दे जाए। इस वजह से उल्टी साइड से हमने घूमना शुरू किया और जहाँ पे हम वापस आके रिटर्न हुए और वहीं पे पूरा हमको नज़ारा दिखा। मतलब अगर हम अपने राइट साइड से घूमते तो हमको फ़ौरन ही मिल जाता। मतलब हमको घूमने के लिए बस ये हो गया, इस बहाने हमने पूरा मस्जिद नबवी जो है पूरा एक बार बाहर से, मतलब गेट जो मस्जिद नबवी का सहन है उसके बाहर से एक बार हमने चक्कर लगाया, उसके बाद एक बार सहन से चक्कर लगाया है। और अब इंशाल्लाह हमने सोचा हुआ है कि मस्जिद के अंदर से जो है, जो अंदर वाला पार्ट है, हालांकि मर्दों का और औरतों का अलग अलग है, लेकिन जितना औरतों का है वो चक्कर लगाएंगे। और बाद में फिर हमने उसको वो चक्कर लगाया है रात को, वो अभी हम आप लोगों को आगे क्लिप में दिखाएँगे इंशाल्लाह। और ये व्लॉग तकरीबन 2 से 3 दिन का होगा, 3 या 4 दिन का होगा मिक्स होके, क्योंकि जो है बहुत छोटे छोटे क्लिप हमने जो है रिकॉर्ड किए हैं थोड़े बहुत, जहाँ पे मतलब ये था कि काफ़ी टाइम था हमको नमाज में, या फिर हमको कोई चीज़ ढूंढ रहे थे इस वजह से, तो इस वजह से। और ये अज़ान होने लगी है मगरिब की। जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आए थे और फिर उसके बाद जो है असर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। और ये थोड़ा दूसरी गली से निकले हैं और ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये शायद
अम्मी बता रही थी, हमको पता नहीं है, कंफर्म भी नहीं है कि ये रास्ता अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और उनका बनाया हुआ है, मतलब उन्हीं के घर की तरफ जाता है और ये मस्जिद भी शायद उन्हीं की है। असर की नमाज़ पढ़ के जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ा, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ कर यहाँ पे अब्बू ने कहा था कि खड़ी रहना, हम आके यहीं पर मिलेंगे तुमसे। तो और हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब्बू को देख रहे हैं कि किधर हैं। और इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर है, क्योंकि साथ में जो चच्ची आई हुई हैं उनको जो है साथ में भेजना था और हमको जाना था उधर देखने के लिए गेट नंबर 37 की तरफ कि किस तरीके से रियाजुल जन्ना में जाते हैं। और फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुकिंग हो गई है और बस अब अम्मी की भी हो जाए तो दोनों लोग साथ ही साथ चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अम्मी को आसानी हो जाएगी और हमें भी तसल्ली रहेगी। ये सारे लोग अपॉइंटमेंट लेके जो है जा रहे हैं। असर के बाद का वक्त है और पता नहीं इसी वक्त बस जाने दे रहे हैं, ज़ोहर बाद और असर बाद जेंट्स को और फजर बाद और इशा बाद लेडीज़ को। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी का अपॉइंटमेंट किसी और टाइम पे दिया हुआ है तो वो कैसे जाएगा। मस्जिद के गेट नंबर 6 के सामने ये अल सलाम म्यूज़ियम है। यहाँ पे अभी हम गए तो नहीं, पता बस कर रहे हैं कि कैसे जाया जाता है और फिर जाएंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या है यहाँ पे। और ये देखिए ये सामने से है मस्जिद बंद है, बस सामना ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। पीछे से हम आप लोगों को दिखा रहे थे ना, वही मस्जिद। और ये है गेट नंबर 17 और फिर इसके बाद आएगा, मतलब जाते जाते 37 तक जाना है, वहाँ से जाना होगा रियाजुल जन्ना में। फ़िलहाल के लिए लेके जाएंगे अभी सलाम कराने के लिए, तो जिसको भी जाना है वो ईशा के बाद जो है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे आके लाइन लगा ले। उसके बाद ये पर्दे के आड़ से अभी और अंदर लेके जाएंगी। पहले ये एक पर्दा लगा हुआ है, उसके बाद और अंदर इसको खोलेंगी, भीड़ थोड़ा मतलब छाट के आधे करके लेके जाएंगी। और उसके बाद जो है जब थोड़े से क्या, तब भी वो थोड़े से भी 1000 औरतें होंगी कम से कम, और वो 1000 औरतें जो हैं जब अंदर जाएंगी तो वो पर्दे की आड़ से जो है सलाम करने को मिलेगा, जिनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है वो रात को इशा के बाद जो है उनको पर्दा हटा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फिर रियाजुल जन्ना में वहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ने की आपको इजाज़त मिलेगी, आप वहाँ 2 रकात नफल पढ़िए और थोड़ा सा टाइम और मिलेगा। और फिर ये उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा पर्दा हटाया कि आप लोग अंदर आइए, और औरतें जल्दी दौड़ के भागने लगी। हमने भी सोचा कि तेज़ चल के चलते हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाते भी चलें। और इतना खूबसूरत है अंदर का मंज़र, इतना खूबसूरत है कि एक बार आँख जो है एकदम चमक जाती है कि समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ देखें और कौन सी चीज़ छोड़ें और कौन सी चीज़, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए देखने से। तो बस जितना हो सक रहा था उतना हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत है अंदर। और फिर एक तरफ जो है मिंबर है जिधर वो खुतबा होता है और फिर आके नमाज़ पढ़ाते हैं। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसको भी हमने रिकॉर्ड करने की। ये देखिए ये छोटा सा दिख रहा है ना पर्दे के आड़ में से, ये मिंबर है और उधर ही जो है वहाँ पे आके पहले खुतबा होता है, फिर आके नमाज़ पढ़ाते हैं।
क्योंकि पर्दा इतना बड़ा था कि 5 फुट का पर्दा था, 5 फुट के हमें 5 फुट का पर्दा था। फिर उसके ऊपर हाथ उठा के ऐसे बनाना पड़ रहा था, तो ठीक से जो है रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का अलग लग रहा था। और ये देखिए छोटी सी लाइन हल्की सी रेड वाली दिख रही है, जो वो रेड लाइन जो है वो ही है वहीं पास रियाजुल जन्ना है, लेकिन वो काफ़ी दूर था और काफ़ी पर्दे के आड़ से हम लोगों को सलाम करने की इजाज़त मिली। तो बस यहाँ पे हमने सबसे पहले सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और जिन्होंने हमसे कहा था कि सलाम कह देना, उन सब की तरफ से हमने सलाम कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तीनों को सलाम यहीं से खड़े होकर पेश किया। फिर मेरी 2 रकात बाकी रह गई थी, 2 रकात की 4 फ़र्ज़ के बाद ही फ़ौरन लोग लाइन लगाने लगे थे, तो हमने भी लाइन लगा ली थी। तो फिर यहीं पे जो है जगह जब थोड़ी सी मिली हमको, तो हमने यहीं पे 2 सुन्नत इशा की अदा की और वितर जो है घर जाके पढ़ने के लिए कहा, मतलब तहज्जुद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, काफ़ी देर हमने एक जगह मोबाइल को टिकाने की कोशिश की कि थोड़ा सा ठहराव आ जाए, सही से साफ़ से दिखाई दे। खंबे की आड़ भी पड़ रही थी, पर्दे का भी आड़ पड़ रहा था, इस वजह से साफ़ सा मेंबर नहीं दिख रहा था। वहाँ पे बस जेंट्स लोगों को जाने की इजाज़त है और लेडीज़ को नहीं है, और अच्छा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं औरतें, इतनी बदतमीज़ी करती हैं कि बस हद पार है। हर चीज़ को तो उन लोग को चूमना रहता है, हर चीज़ को जो है वो करना रहता है, मतलब हर चीज़ को एक वो बना लेती हैं हवा, उसमें कपड़ा छुला रही हैं, दुपट्टा छुला रही हैं, तो कुछ कर रही हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पाबंदी औरतों के ऊपर लग गई है। और खैर तो बस अब यहीं पे हम कर रहे हैं अपना व्लॉग एंड, और फिर जैसे ही वक्त मिलेगा इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड भी करेंगे। और आप लोगों को ये देखिए ये साफ सा दिखा ना, ये है मिंबर, जहाँ पे ये छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा माइक लगा हुआ, ये मिंबर है। और इधर ही ये जो आगे बना हुआ है ऐसे गुंबद जैसा, ऐसे मतलब नहीं ऐसे बना हुआ है, वहाँ पे आकर जो है नमाज़ पढ़ाते हैं। तो चलिए जब हम रियाजुल जन्ना में जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं घर के लिए क्योंकि बज गए हैं 9:30। ये कैसी चाय है भैया? हेलो सर।